साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। साथियों आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंधों में हैं और वो संबंध कंसेंचुअल है और उसके बाद वो हमारे ऊपर रेप केस करती है और हम भागते रहते हैं इधर से उधर, हमें राहत नहीं मिलती। अल्टीमेटली हम सरेंडर होते हैं और लड़की की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं। बट ऐसे क्या प्रोटोकॉल है जिसको हम ले सकते हैं ताकि हम ऐसी ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो और अगर मुसीबत आ भी जाए तो हमको ईजिली कानूनी मदद मिल जाए और जो हमारे राइट्स हैं वो अफेक्ट ना हो, उन्हें कोई परजुरी कॉज ना हो। साथियों हम सब जानते हैं कि सेक्स एक बेसिक नीड है ह्यूमन बीइंग की, चाहे वो एक मर्द हो चाहे वो एक महिला हो, दोनों को जो है सेक्स की नीड रहती है आफ्टर अटेंडिंग अ स्पेसिफिक एज। और वैज्ञानिक प्रमाण भी इस बात के हैं कि जो लोग सेक्स करते हैं वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं बनस्पत उन लोगों के जो सेक्स नहीं करते हैं। साथियों आप सब जानते हैं कि बॉडी में जो हार्मोन्स हैं और जो अट्रैक्शंस पॉइंट्स हैं, इस सिनेरियो में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जब कोई लड़का और कोई लड़की लंबे समय से संपर्क में है तो उनके बीच शारीरिक संबंध भी जो है बन जाएंगे। हालांकि ये हर स्थिति में नहीं है, बट सामान्य परिस्थितियों में ऐसे इंसिडेंट देखे जा सकते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक लड़की के संपर्क में हैं, वो संपर्क बढ़ता जाता है। अल्टीमेटली आपकी व्हाट्सएप चैटिंग होती है, आपकी उससे फ़ोन से बातचीत होती है और आप उससे मिलते हैं और ऐसी स्थितियाँ बनती है कि आपके और उसके मध्य शारीरिक संभोग हो जाता है और वो संभोग लंबे टाइम तक चलता रहता है। अल्टीमेटली जब ये बात घर वालों को मालूम पड़ती है तो इस बात की पॉसिबिलिटी कि वो लोग रेसिस्ट कर सकते हैं, वो लड़की को जो है दूर ले जा सकते हैं और अल्टीमेटली उस लड़की के मार्फत आपके ऊपर फॉल्स रेप केस दर्ज करवा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की आपके पैसों से प्यार करती है और उस पैसों को लूट कर और अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफ़िल करके वो किसी अन्य लड़के से शादी कर लेती है। आप उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं तो अल्टीमेटली इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि वो आप पर एक फॉल्स रेप केस दर्ज कर सकती है। तो करें क्या, किन किन बातों का विशेषता ध्यान में रखें कि ऐसे रेप केस दर्ज ना हो और अगर दर्ज होते भी हैं तो हम कैसे कानूनी मदद जो है वहाँ पर ले सकते हैं। साथियों आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, इसको आप नोट भी कर लीजिए। दो बेसिक कंसेप्ट है हमारे समाज में, एक है मैरिड कपल और दूसरे हैं अनमैरिड कपल्स बट हैविंग रिलेशनशिप। अगर वो लड़की या वो जो महिला है आपकी पत्नी है और उसकी उम्र जो है 15 साल से ऊपर है, क्लियर है, तो उसके साथ अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ रेप इवन दो शी इज़ नॉट कंसेंचुअल। वो केस बन सकता है डोमेस्टिक वायलेंस का, बट रेप केस जो है वहाँ पर नहीं बनेगा। इसके बनस्पत अगर आप अनमैरिड हैं तो उसमें भी दो स्थितियाँ निकल के आएंगी। एक आती है लिव इन रिलेशनशिप और दूसरी आती है रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज। लिव इन रिलेशनशिप में क्या है कि कपल्स हैं, आराम से रह रहे हैं, सेक्स को एंजॉय कर रहे हैं और जो कुछ भी उनके बीच में हो रहा है वो कंसेंचुअल है, तो वहाँ पर कोई केस नहीं बनने वाला। और दूसरे पर्सपेक्टिव में क्या है कि दोनों साथ में रह रहे हैं, सेक्स को एंजॉय कर रहे हैं, बट जो लेडी है उसको ये बिलीव है कि ये लड़का जो है मुझसे शादी कर लेगा। तो उस स्थिति में दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मानकर शारीरिक संभोग कर रहे हैं। क्लियर हो गया। साथियों अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी रेप केस होते हैं तो पुलिस आपको बुला के हैरेस करती है, हवालात में जो है बंद कर देती है और लंबे टाइम बाद जो है हमारी बेल होती है। पर कई मामले ऐसे भी देखे गए कि जहां पर मामले दर्ज होने कुछ दिनों बाद ही एफआईआर को हाईकोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो उन लोगों ने ऐसी क्या सेफ्टी करी, उनका ऐसा क्या एक्सपीरियंस था जिस कारण उनको राहत मिल गई, और ऐसे क्या गलतियां उन लोगों से हुई कि सब कुछ सही होते हुए भी उनको जेल जाना पड़ा, करीबन 60 दिन 90 दिन, कईयों को तो 1-1 साल तक जो है जेल जाना पड़ा। तो वो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जिसको आज हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं। जो अक्सर गलती हम करते हैं वो गलतियाँ अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कहीं भी आपको डरने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। आप नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट्स को, मैं आपको लिखाते जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 कि जब भी हम किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप पे हैं तो इस बात को अश्योर कर लें कि वो लड़की 18 ईयर से ऊपर की हो। अगर वो 18 ईयर से कम की है तो भले कंसेंट है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप पर पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर कानूनी कार्रवाई हो सकती है जिसमें स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं फॉर द इम्प्रिजनमेंट। तो आपको इस बात को अश्योर करना कि लड़की जो है वो 18 ईयर्स की है। तो जब भी हम किसी लड़की के संपर्क में आए तो कम से कम वो 20 साल की तो हो, क्योंकि 18 ईयर पे कई बार ऐसा होता है कि उसके पास कोई अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है या उसे एज को जो है कन्फ्लिक्ट कर दिया
तो उस सिनेरियो में अगर बॉर्डर टेस्ट जो है अप्लाई हो गया तो वहाँ पर हमारे लिए जो है वो दिक्कत हो सकती है। और एज को असर्टेन करने के लिए उसका बर्थ सर्टिफिकेट जो है आप हमेशा ही अपने पास में रखिए। आप कॉमन गलतियाँ करते हैं, फिर बाद में एविडेंस ढूंढते रहते हैं, फिर आपको दिक्कत पड़ती है। तो आपको आगे बढ़ने से पहले एक एक चीज़ की एविडेंस जो है अपने पास में रखनी पड़ेगी। तो आप उसकी 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और उसका बर्थ सर्टिफिकेट जो है पास में रखिए। तो ये ऑथेंटिक प्रूफ है टू डिटरमिन द एज ऑफ द सेड गर्ल। क्लियर हो गया आपको? दूसरी बात, वो जो लड़की है वो अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए और उसको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो वो स्टैंड ले जाएगी, भाई मुझे मेंटल इश्यूज़ थे, मुझे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ थे, मैं अनसाउंड माइंड की थी, जिस कारण मेरा फ़ायदा उठाकर जो है इसने गलत काम किया। तीसरी बात है कि जब भी आप इस रिलेशनशिप में हैं तो एक लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट लिख लीजिए। ये ज़रूरी इसलिए होता है कि वो एग्रीमेंट आपके फेवर में एक एविडेंस क्रिएट करता है कि जो कुछ भी इनके बीच में है वो कंसेंचुअल है और लड़की ने अपनी सहमति से अपना शरीर इस लड़के को जो है सौंपा है, जिसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है और किसी भी रूप में कोई छल यहाँ पर नहीं हुआ है। जब भी आप एग्रीमेंट लिखें तो कुछ बातों को अश्योर करें। सबसे पहले बात, आपका नाम, पिताजी का नाम, आपकी उम्र जो एग्जैक्टली 10th की मार्कशीट में उसको लिख दें ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद आपका पता, सेम लड़की का जो है नाम, पता, उम्र और पूरा पता और आधार कार्ड यहाँ पर जरूर अटैच कर लें। और जो डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट बताया मैंने आपको वो भी अटैच यहाँ करा देते हैं। ये लिखिए भाई हम दोनों जो है एडल्ट हैं, हम दोनों जो है साउंड माइंड के हैं, हमें कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ नहीं है, हम दोनों ने तय करा कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। नंबर 3, हमारे बीच जो है सेक्स होगा और सेक्स जो है वो कंसेंचुअल होगा और हर बार जो है कंसेंट दी जाएगी, जिसके लिए लड़की इस एग्रीमेंट की फ़ोटोकॉपी पर हर बार ये लिखेगी कि आज मुझे सेक्स करना है और मैं इसके लिए सहमत हूँ। और उसके बाद उस लड़की के साइन पे करा लीजिए और आप भी जो है साइन कर दीजिए। तो ये एक एविडेंस की लिंकिंग जो है वहाँ पर क्रिएट करेगा हर बार जब भी आप सेक्स कर रहे हैं। क्योंकि लड़की ये कह देती है कि साहब मेरे साथ जो है धोखा हो गया, मुझसे जो है खाली कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए, पर जब आप कोई चीज़ को लिख रहे हो तो वो एक डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है। जब कोई डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है तो वहाँ पर ओरल एविडेंस की जो है वैल्यू नहीं रह जाती है। उसको अब ये प्रूव करना होगा कि ये जो है उसकी राइटिंग का एक सिबलिंग बनाकर जो है लिखा गया है, उसकी राइटिंग की यहाँ पर जो है फॉर्जरी की गई है। पर ऐसा स्टैंड वो लेके चलेगी तो हमारे पास ऑप्शन है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का। जब हैंड राइटिंग एक्सपर्ट उसकी जांच करेगा या पुलिस जो इसकी जांच कराएगी और वो फैक्ट मिसमैच नहीं होता है और जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल मैच हो रहा है, तो उस सिनेरियो में स्थिति जो है लड़की के अगेंस्ट जाएगी कि लड़की ने जानबूझ के जो है झूठे फैक्ट्स को प्लीड किया। तो उस सिनेरियो में लड़की पर गंभीर कार्रवाई हो सकती है, उस पुलिस वाले पर भी गंभीर कार्रवाई होगी यदि वो गलत तरीके से जांच कर रहा है, सही तरीके से जांच में सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आपने एक छोटा सा काम कर लिया और कितनी अच्छी एविडेंस जो है आपने रेडी कर ली। चौथी बात है कि जो भी चैटिंग है उसको जो है आप मेंटेन करते हुए चलिए, उसके लिए अलग फ़ोन रखिए। जो कुछ भी बातचीत आप कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करते हुए चलिए। जो कुछ भी आपके लव चैटिंग्स हैं उनको प्रॉपरली प्रिजर्व कर लीजिए। जो कुछ भी आप शॉपिंग कर रहे हैं उसका बिल, उसका जो पेमेंट्स है उसको प्रॉपर सेव करिए। आपको प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे बाद में केस हो गया, दिक्कत आपको वहाँ फेस करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों को विशेषता ध्यान में रखना है हमको और उसके अनुसार जो है काम करना है। और इसके अलावा हम किसी होटल में जाकर रुक रहे हैं तो उसका रजिस्टर जब मेंटेन हो रहा है तो प्रॉपर एंट्री कीजिए और लिखिए आने का पर्पज़ क्या है। और इसके अलावा आप चीज़ों को छुपाएंगे तो उतना ही आपके लिए घातक होगा। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस होटल में रुक रहे हैं, जिस रजिस्टर में एंट्री हो रही है उसकी कॉपी भी आप ले सकते हैं, आपका राइट है। और इसके अलावा आपको एक बात समझनी है कि होटल में जब भी आप रुक रहे हैं तो उसका जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर फ़ोटो लेनी है, जो उसका मैनेजर है वहाँ फ़ोटो खिंचवाएं। इसके अलावा रूम में एंट्री कर रहे हैं वहाँ फ़ोटो लेवें। तो कुल मिला के हर एक पॉइंट पर आपको एविडेंस जो है क्लिक करते हुए चलनी है, ताकि वो ये ना कह दे कि साहब जो कुछ भी हो रहा है फोर्सफुल हो रहा है। इवन आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो कार में आप दोनों बैठे हैं, इसकी फ़ोटो ले लो। कार में पीछे की साइड पर कोई भी नहीं है, उसकी फ़ोटो ले लो, ताकि जब जब वो झूठ बोलेगी तो एक एक पॉइंट पर क्लियरेंस आएगा। आप रास्ते में हैं तो वहाँ फ़ोटो ले ली, आइसक्रीम खा रहे हैं फ़ोटो ले ली, कहीं खाना खा रहे हैं फ़ोटो ले ली। तो हर एक चीज़ पर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, तभी आप बच पाओगे। ओके, देखो ये औरत जाते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर ये पलटी मार गई तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो कुल मिला के ये कुछ बातें हैं, कुछ टिप्स हैं, इसको ध्यान में रखो तो कोई दिक्कत जो है आपको नहीं आएगी। और अगर लड़की झूठ बोलेगी भी तो सर्कमस्टेंसेस और जो एविडेंस आप रखोगे तो उससे आप इन्फ्रेंस जो है ड्रॉ करा पाओगे। तो कुल मिला के ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम समाप्त करते हैं। सबसे पहली बात, हमको लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट लिखना है, प्रॉपर तरीके से लिखना है, छोटी छोटी बातें उसमें लिखनी है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हो तो उस फैक्ट को मेंशन कर देना, कुछ मत छुपाना, जितना छुपाओगे उतना मारे जाओगे। जो भी खर्चे कर रहे हो अकाउंट फॉर कर दो, एक रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन कर लो और जहाँ जहाँ जा रहे हो उस चीज़ की एविडेंस मेंटेन करनी है हमारे को। और लड़की की एज कम से कम 20 साल तो होनी चाहिए, उससे कम में काम नहीं चलेगा। और इसके अलावा
जो लड़की है उसको साइकोलॉजिकल या कोई मेंटल डिसऑर्डर या वो अनसर्ड माइंड की नहीं होनी चाहिए। इस बात को अगर ध्यान में रख लिया तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो आप एग्रीमेंट लिखा रहे हो लिव इन रिलेशनशिप का, उसको प्रॉपर नोटराइज करवा लेना और 2 गवाह जो है क्रिएट कर लेना, उससे भी एक एडिशनल एविडेंस का लिंक बनता है। और इसके अलावा लड़की के ब्याह पर एक पिटिशन जो है डलवा देना हाई कोर्ट में आपकी, मुझे लाइफ थ्रेटनिंग मिल रही है हमारे घर वालों से और मैं इसके साथ में रह रही हूँ, सेक्स को एंजॉय कर रही हूँ, ताकि वो भी एक एडिशनल एविडेंस वहाँ पर जो है बन जाएगी। और इसके अलावा जो संबंधित एसडीएम है वहाँ पर भी एक अर्जी दाखिल कर दो आप प्रोटेक्शन के लिए कि ये घर वाले जो हैं हमको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इनको पाबंद किया जाए। इसके अलावा लोकल एसपी को भी जो है एक रिपोर्ट डलवा दो। इसके अलावा लोकल पुलिस में भी जो है एक रिपोर्ट डलवा दो। तो कुल मिला के एक सेफर जोन में आप हो गए तो वहाँ पर अगर एफआईआर कट भी गई तो ये सब एविडेंस जो है आपके काम आने वाली है। तो कुल मिला के एविडेंस को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। कई बार लड़की कहती है कि भाई चलो आज अपन संबंध खत्म कर रहे हैं, तुम ये एविडेंस जो है फाड़ के फेंक दो। या कई बार ऐसा भी होता है कि आपके फ़ोन में चैटिंग है उसको रिमूव करवा देती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये गलतियां मत करा करो। गलतियां करोगे तो नुकसान आपका ही होगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि लंबे टाइम बाद ये लड़कियां मुकदमा जो है दर्ज करवा देती हैं, वो एविडेंस फिर हम डिस्ट्रॉय जब कर देते हैं तो वहाँ हमको जब मालूम पड़ता है कि एविडेंस ही नहीं है तो ये बंदा क्या लड़ेगा। और कोर्ट में आपकी बात तब सुनता है कि जब आपके पास साक्ष्य हो, प्रॉपर एनेक्शर्स हो। अगर वो होंगे नहीं तो क्या आप कोर्ट में जो है लड़ पाओगे। तो कुल मिला के जो लोग गए हैं उन्होंने कोर्ट को सिर्फ ये कन्वे किया है कि ये लड़की एडल्ट है, ये लड़की साउंड माइंड की है, हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं करी है, हम जहाँ भी घूमे सारे एविडेंस है, हम होटलों में रुके सारे एविडेंस है, जो मैंने खर्चे किए सारी एविडेंसेस हैं, इवन लड़की को मैंने पैसे भी दिए, ये सारी एविडेंसेस हैं। और हमने जब सेक्स को एंजॉय करा तो हमने लिखवा लिया एग्रीमेंट के ऊपर लड़की से कि मैं सेक्स करना चाहती हूँ, आई वांट टू एंजॉय सेक्स विद दैट पर्सन, और उसके हस्ताक्षर करवा लिए। तो ये सेफ्टी रखने से कितना फ़ायदा उनको हो गया कि मुसीबत तो आई पर मुसीबत से जल्द वो निकल गए। तो मुसीबत तो किसी की भी लाइफ में आ सकती है, अगर थोड़ा सा आप अलर्ट हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग करते हुए चल रहे हैं तो वहाँ पर आपको फ़ायदा ही होना है, नुकसान कुछ भी होना है। तो इन बातों को विशेषतः ध्यान में रखें और इसके अनुसरण में जो है अट्टापोंग करें, कहीं भी दिक्कत हमको नहीं आनी है। तो साथियों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।